व्यूअर्स कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। आज फिर जनाब एक बहुत तगड़ी वीडियो के साथ, तगड़ी भी है लेकिन एक थोड़ी सी टेंशन वाली भी है कि जिनके घर पे हम आए हैं उनके ऊपर आज एक रेड की सूरत के अंदर हरासमेंट भी हुई है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। इस सिलसिले में आज रात को हम काफ़ी टाइम हुआ है, लेट नाइट पहुंचे हैं इनकी तरफ, तो पूछते हैं इनकी जुबानी कि क्या हुआ है आपके साथ, इन दो भाइयों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। ले मिलते हैं आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आप तारुफ करवाना पसंद करेंगे जरा? जी, ये अतर भाई जी और मेरा नाम अजहर है। उन्होंने कहा जी हमारे पास आपका सर्च वारंट है, हमने आपके घर की सर्चिंग कर। फिर मैंने उनको अंदर दिखाया जब, तो वो फिर उन्होंने देखते साथ कह दिया कि ये हमने सारा कुछ यहाँ से वाइंड अप करना है। नहीं तो क्या आपके पास क्या ऐसी वाइल्ड चीजें थी जिसकी वजह से आप यानी कि उनकी बातों में आए हैं? मैंने कलर बर्ड रखे हुए थे, येलो वाइट ब्लू, और मैंने ब्लू और येलो को कंपाइल करके जोड़ा बना के तो वो ब्रीड ली थी, जिसमें से मेरे जो बच्चे आए थे मैंने उनको पाला। पालने के बाद जो वो कलर डेवलप हुआ वो ग्रीन कलर बन गया, जिसको हम स्प्लिट कलर कहते हैं। अच्छा। जो कि वाइल्ड ग्रीन कलर के साथ मिलता है लेकिन वो होता नहीं है। अच्छा। उससे थोड़ा सा फर्क में होता है, उसकी लेंथ में, और उसकी वाइड का जो बर्ड होता है उसकी लेंथ छोटी होती है, उसका लेंथ ज़रा थोड़ी बड़ी होती है। और वो 4 मेरे पेड़ तैयार हुए थे जो कि वो लेके चले गए। जनाब गालिब जफर साहब, अजहर साहब आप किस मौक़िफ़ पे आप लेके आए हैं अपने लॉयर के पास जो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, खालिद साहब के पास, अपने लॉयर के पास, तो क्या उनसे उम्मीद लेके आए हैं आप? केस फॉलो किया जाए, हमारे इंसाफ मिला जाए। किस चीज़ का इंसाफ चाहते हैं आप? बर्ड ये जो उन्होंने ज्यादती की है, बर्ड वापस चाहते हैं या आप अपने जो आपके साथ हरासमेंट की गई है, हरासमेंट यानी कि इलाके में आके आपके साथ ज्यादती की गई? हम शरीफ आदमी हैं घर मोहल्ले में, उसके बावजूद हमारे घर में आके ये इन्होंने 10-12 बंदों ने आके। डेफिनेटली परेशानी वाली बात तो होती है, मतलब इतने बंदे एकदम सारे बावर्दी 2 डालों पे आए हैं, वो किसी मतलब घर में आके जहाँ सारी फैमिलीज हैं वहाँ आए और मोहल्लेदारों की वजह से सब देख रहे हैं। अच्छा, धावे की सूरत में आपके साथ? डेफिनेटली इतने बंदे देखे ना, धावा ही हो जाता है ना एक किस्म का। मतलब सारे बच्चे भी हमारे रो रहे हैं कि कहीं हमें पकड़ कर ना ले जाए, हमारे तायों को या किसी को, वालिद को पकड़ के ना ले जाए। मतलब वो सारे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं। अगर किसी के घर रेड होती है, आप पहले सर्च वारंट देखें और सर्च वारंट देख के आप किसी को अपने घर में एंटर होने की इजाज़त दें, अगर अदरवाइज कतई तौर पे ये एंटर नहीं हो सकते। शेड खाली करें, मतलब अगर चले रिंगनेट उन्होंने कब्जे में कर लिए हैं, वो ग्रीन रिंगनेट, तो वो ले जाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब। कितने बर्ड से आपके जो लेके गए? हमारे पास 4 पेयर थे ग्रीन रिंगनेट के, जो आपके बकौल स्प्लिट जी, मेरे भाई के जो स्प्लिट थे। जी, स्प्लिट बर्ड वो 4 जोड़े लेके गए। अच्छा, ठीक है। और अपना कितना कैश लेके गए आपसे? 40 पैसों का उन्होंने डिमांड की थी, फिर पूछने पे पता चला था कि 40,000 रुपया। अच्छा, 40,000 रुपया आप लेके गए। वो कोई जुर्माने की सूरत में? जुर्माने की सूरत में उन्होंने कहा था इसकी हमने रिसीट डिमांड की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको बैंक में सबमिट कराएंगे, तो उसकी रसीद की आपकी कॉपी भेज दीजिए। वो अभी तक आपको ना रसीद की कॉपी भेजी गई, और ना उन्होंने वारंट की मुझे कॉपी दी, और ना वो उन्होंने जो जिस कागज़ पे मेरे से उन्होंने साइनिंग उठे करवाए थे उसकी भी मुझे। इन एनी केस ये एक लोगों में कंसेप्शन पाया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ वाले बगैर वारंट के सर्च कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो इवन वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसमें बड़ी क्लियर है कि कोई वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सर्च वारंट के बगैर किसी प्रेमिसेस पे रेड नहीं कर सकता। लिहाजा अगर किसी के घर रेड होती है, आप पहले सर्च वारंट देखें और सर्च वारंट देख के आप किसी को अपने घर में एंटर होने की इजाजत दें। अतर भाई, जो अभी आप बता रहे थे कि जी कुछ बंदों को बुला के उन्होंने आपसे बर्ड्स बिकवाने की भी बात की है, तो वो क्या सीन था? वो कोई उन्होंने अपना ही कोई प्राइवेट बंदा बुलाया है, गाड़ी पे आया है वो कि ये जी बर्ड हम पीछे हो जाएंगे जी, आप इसको बेचने बर्ड सारे। अच्छा, आज ही बेचने हैं, मतलब अच्छा, अभी ये प्रेशर डाले थे कि अच्छा, आज ही बेचने हैं, अभी बेचने हैं। ओके। मतलब देखे वो इतनी तेजी में, वो बंदा भी तकरीबन घंटे में आ गया, आधे घंटे में, कि वो पहले ही मेरा ख्याल पीछे से तैयार बैठा हुआ था वो बंदा। मुझे इन्होंने बताया है कि जो वाइल्ड लाइफ टीम आई थी वो अपने साथ एक बंदा लेके आए हैं, प्रोस्पेक्टिव परचेजर, और वो इनको 6 घंटे 7 घंटे बैठ के फोर्स करते रहे हैं कि इस परचेजर को ये परिंदे बेच दें। ये एक नेटवर्क, इट अपेयर्स कि ये एक नेटवर्क है जो बेसिकली लोगों के परिंदे सस्ते दामों बिकवा के और बैक एंड पे किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। भाई वाइल्ड लाइफ का मकसद या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का मकसद
बेसिकली वाइल्ड परिंदों को प्रोटेक्ट करना है, ना कि लोगों के परिंदे छीनना है। छोड़ के लेके क्यों नहीं गया? बर्ड हम सारे, उन्होंने हमारा शेड खाली कराना, फटकियों में डाले, बर्ड जख्मी हो गए। अच्छा। सारे रात का टाइम था, मैंने कहा भी है कि बर्ड ना छेड़ें, इस टाइम को बर्ड रात को नहीं पकड़ने चाहिए। और फिर भी आप केजेस की हालत देखे जाके पूरा उजाड़ करके। जी वो तो मैंने देखा सारा। तो उसमें सारे अंडों से भी उठा दिए सारे, तो सारा नुकसान किया उन्होंने। सारे केज खाली करा के फटकियों में हमने डाले। वो कहते जी आज ही खाली करें, आज ही इसको शेड खाली होना है बस, किसी तरह भी। अब उसमें इल्लीगल भी बर्ड नहीं है, चले ग्रीन मतलब उन्होंने स्प्लिट ले ली है, हालांकि वो भी नहीं लेने चाहिए स्प्लिट थे, तो वो भी हाँ। और फिर उन्होंने जुर्माना भी, मतलब हमसे कैश भी ले लिया, फिर वो सारा कुछ कर लिया। 6-7 घंटे हुए। तो आपके पास कितने बजे ये अमला सारा पहुंचा है और कब तक आपके पास रहा है? तकरीबन 3:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। 3:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इनके घर पे उन्होंने रेड मारी है। और आप क्या कहते हैं जी, आपके घर पे वो 10-12 बावर्दी लोग आए हैं और आपके घर पे तकरीबन 6-7 घंटे रहे हैं। तो 6-7 घंटे की लॉजिक क्या थी? उन्होंने आए हैं और उन्होंने अगर 4 बर्ड्स पकड़ने थे, वो 4 बर्ड्स पकड़ ले। आप फरमा रहे थे कि जी आपकी तरफ जो कुछ वावर्दी थे, कुछ वर्दी के बगैर सिविल में थे, तो उनके बारे में आप उनको जानते हैं कि क्या नाम था उनका इंस्पेक्टर्स का? नहीं, नाम तो उनके उस वक्त इतनी टेंशन थी कि वो नाम उनके तो वर्दियों पे लिखे हुए थे, लेकिन हम देख नहीं सके। अच्छा, नाम नहीं आपने देखे। और रिमूव करे तो हमने कहा हम कैसे अपने बंदे, उन्होंने कहा जी हम अपना भी एक बंदा है, वो मतलब इसको डील कर लेता है। तो मैंने कहा जी कि वो अगर रेट कम लगाएगा तो इस तरह का तो नहीं है। तो वो उसके साथ, उनके साथ रेट का भी एक सिलसिला चलता रहा है कि मतलब अच्छा, वही लोग आपकी डीलिंग भी करवा रहे हैं आपके बर्ड्स की? करवा रहे थे। उन्होंने बंदा अपना ही बुलाया, फिर वो तकरीबन उनके कॉल करने के तकरीबन आधे पौने घंटे तक वो आ गया और वो गाड़ी पे आया था। तो उसके साथ वो बर्ड उन्होंने सारे हमने इकट्ठे करने शुरू किया एक बर्ड में, केजेस में। तो वो कुछ ज़ख्मी हुआ, तो उसमें वो फिर देख के ना कि ये तो ख़राब हो गए बर्ड, तो फिर उन्हें आपस में मशवरा किया कि तो के हमारे बर्ड भी उन्होंने डैमेज किए, 2-3 मर गए फैंसी। अच्छा जी, वाइट रिंगनेट के। लेकिन जो आपके घर के बर्ड्स जो जाया किए हैं, नुकसान डैमेज कर दिए, उनका तो अदाला कुछ भी नहीं है ना? रात का टाइम था, अंधेरा था, शेड में लाइट भी नहीं थी, वो सारे इकट्ठे करके मोबाइल की लाइटों में इकट्ठे कर करके हमने उसमें डाले। वो जख्मी होने की वजह से छोड़ के गए, अदरवाइज वो ले गए थे आपके सारे? उन्होंने बंदा तो बुला लिया हुआ था, तो वो फिर नहीं, फिर उन्होंने आपस में मशवरे किए। वो दोबारा अभी तक आपको कॉल नहीं की, उसकी आपको रसीद नहीं भेजी आप? एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स आर सेइंग कि हम जो कॉकटेल्स हैं, लव बर्ड हैं, सन क्लेयर है, वो पकड़ लेंगे। एंड ये बोर्ड फैसला करेगा कि वेदर ये बर्ड्स हमने सही पकड़े हैं या नहीं पकड़े। भाई आपके पास राइट ही नहीं है कि आप अदर देन वाइल्ड बर्ड, वाइल्ड लाइफ एक्ट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड बर्ड्स। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो कतई तौर पे इसलिए नहीं है कि आप लव बर्ड, आप कॉकटेल और आप रंग बिरंगे बर्ड्स जो हैं या कलर्ड रिंगनेक्स जो हैं उनको कॉन्फिस्केट कर 3 से 11 बजे तक आपके साथ यही बार्गेनिंग होती रही है? बार्गेनिंग मतलब फिर मतलब जुर्माने के लिए कि इतना जुर्माना हो जाएगा, कोई 50,000 भी हो जाता है, इससे कम से भी मतलब 25,000। मैंने कहा वो मैं पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैनी भी नहीं है कि मतलब मेरे घर के अखराजात भी मतलब शेड के हिसाब से ही चलते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो जुर्माना लाजमी होगा जी, करना ही करना है। व्यूअर्स, बादशाह माशाल्लाह आदमी है और ऊपर से इनके साथ एक्सीडेंट की वजह से अपना डिसेबल भी हुए हुए हैं। तो अब देखें कि क्या ये कोई नाजायज़ काम कर रहे थे, परिंदे पालना कोई नाजायज़ आया कर दिए और सारे जो है ना बर्ड्स आपके डिस्टर्ब करके कुछ जख्मी कर दिए, कुछ मर गए और कुछ वो जो है ना 4 बर्ड्स वो पेयर ले गए, ठीक है। कलर बर्ड कुछ छोड़ गए और वो जख्मी हो गए, कुछ डैमेज हो गए, ठीक है। पूरे मोहल्ले में बदनामी ज़्यादा हुई है कि बदनामी सबसे बड़ी पर ख़राब है, जिसकी वजह से उन्होंने वो भी चीज़ें देखी हैं कि हमने उन्होंने साफ कह दिया कि हमने नहीं लेके नहीं जाना। मैंने उनको ये भी बता दिया था कि ये मेरे पास इन्हीं में से मैंने तैयार किए मैं सारे, मैं मेहनत करता हूँ, उन पर इनकी ट्रीटमेंट करता हूँ, उनका सारा कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैंने उनको ये भी कहा है कि ये आपका हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो कानून कहता है, जो बर्ड मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान का, बर्ड पाकिस्तान में मौजूद है, उस पर कानून इम्प्लीमेंट होता है। वो मानते भी हैं कि हमारा कानून इस पे इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उनको किस अथॉरिटी के तहत ये क्या गया कि दूसरे कलर बर्ड भी हो, कोई भी हो, सब कुछ फारग करना है, पकड़ना है इसको।
इसको सबको खाली करना है। किस कानून के यानी कि आपके जो जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी कैप्टिविटी वाले बर्ड्स थे, केजिस के अंदर से निकाल के ब्रीडिंग के, देखिए व्यूअर्स के इनकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। रात का इतना टाइम है, हम भी यहाँ पे आए हैं और इनकी बात सारी सुन रहे हैं, तो हमें खुद इस वक्त जो है ना इतनी शदीद टेंशन भी हो रही है कि यार क्या ये है हमारा कानून, ये है हमारा अपना वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड के अंदर बर्ड्स को तो संभाले नहीं जा रहे, और हमारे जो है ना इन जो घर पे इस कंडीशंस के अंदर देखें वो बैठ के अपनी बर्ड्स की जो है ना हॉबी को प्रमोट करने के लिए बर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, और वो बर्ड्स जो वाइल्ड में नापैद हो रहे हैं और उनके लिए ये वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है ना ये इतना जुल्म और इतने वो पैसे लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं ये अल्लाह जानता है या ये जानते हैं। वो इनके बकौल के वगैरह जी पैसे भी लेके गए हैं, हमारे बर्ड्स भी ले गए, और मैंने इनका शेड विजिट किया है जो अभी अंधेरा है मैं दिखा नहीं सकता, तो बिल्कुल तबाही की तरह हुआ है कि यार वो बिल्कुल तबाह हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह काम तक ये आपकी जो है ना वीडियो और आपकी बातें चली जाएं, ठीक है, कि इनके ऊपर कोई परसू किया जाए कि ये हालात जो है ना जिस तरफ जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। बर्ड्स हॉबी को बचाना है, तो इस तरह नहीं चलेगा। आपकी मेरे कहाँ का इंसाफ है जब बर्ड मार्केट फ्लाइंग में है ही नहीं, वो बर्ड यहाँ पे ब्रीड हो रहा है ओपन मार्केट में, तो ओपन क्लाइमेट में तो उनकी एवरेज 3 से 4 की बच्चों की है, यहाँ पे 5 से 4 6 बच्चे निकलते एक पेड़ के। अच्छा, तो हम लोग उसको प्रमोट करने वाले हैं और हमें ही तंग किया जा रहा है। जब फ्लाइंग में बर्ड खत्म हो जाएगा फिर गवर्नमेंट कहेगी, लोगों से दरख्वास्त करेगी कि जी आप इस लाइन में आए, यहाँ पे आके इसको प्रमोट करें, फिर वो उसका लोग उसके तरफ आएंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो है ना बर्ड्स को प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फंड फ्राहम करती है, जगह फ्राहम करती है, हर किस्म की फैसिलिटीज देती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्ड्स जो है ना बिल्कुल नापैद होते जा रहे हैं, बर्ड्स को मारा जा रहा है, बर्ड्स को इस तरह की यानी कि इनके बकौल के ये हम लोग ब्रीडिंग करते हैं और एक बर्ड से हम 10 बर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन वाइल्ड के अंदर वो चीज नहीं बन रही। तो ये क्या खा रहे हैं? क्या ये बर्ड्स को ज़िबा कर रहे हैं? क्या ये उनका शिकार कर रहे हैं? नहीं, ये जस्ट ब्रीडिंग करवा रहे हैं। और देख रहे हैं कि क्या इस तरह की शख्सियत कुछ ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे थे जिसकी वजह से इस कदर इनको हरासमेंट की सूरत में इनके ऊपर धावा बोला गया। क्या ये आपको शक्लें लगती हैं ऐसा कि ये कोई गैर कानूनी बर्ड्स या गैर कानूनी परिंदों का काम कर रहे हैं? यार खुदा का खौफ कर रहे हैं आप, कम से कम ये देखें तो सही ना, ठीक है ना, कि ये इस कदर और इस उम्र के हिस्से के अंदर इस तरह की चीजें भुगत रहे हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होना पड़ा है और इसको जो आपने जो बयान दिया है सारा वो उसके ऊपर आप कायम है? जी इंशाल्लाह, क्योंकि हम हक में हैं, मतलब जो ये बताया हमने वीडियो में वो सारी चीज़ें हम हल्फन कहते हैं। आपकी मेहरबानी है अल्लाह काम से कि इनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए, ठीक है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।